नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशनी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। एक दिन एक आदमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि कौन सा इस्लाम बेहतर है। फरमाया कि तुम खाना खिलाओ और जिसको पहचानो इसको भी और जिसको ना पहचानो इसको भी, अलगर्ज़ सबको सलाम करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम में से कोई भी ईमानदार न होगा जब तक मैं इसके वालिद और औलाद से भी ज़्यादा इसका महबूब न बन जाऊं। आगाज करने से पहले नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। बीजेपी फिरका परस्त जमात मुल्क की नजरें चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव पर मरकूज है। एमएलसी के कविता ने कामारेड्डी जिले सदर के तौर पर एमके मुजीबुद्दीन की हस्बरदारी तकरीब से किया खिताब। चीफ मिनिस्टर केसीआर की कामयाब तरीन क़यादत में रूबे अमल में लाए जाने वाले तरक्याती फलाह स्कीमों से मुतासर होकर नंदीपेट मंडल बाजार कोतूर देहात के बीजेपी, कांग्रेस व दीगर पार्टी से ताल्लुक रखने वाले कायदीन जिले टीआरएस सदर पीयूसी कमेटी चेयरमैन आर्मी मिले जीवन रेड्डी के हाथों टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। अपोजिशन जमातों की जानिब से कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर के मामले में रुकावट पेश करने के बावजूद भी सीएम केसीआर ने पुख्ता इरादों के साथ कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर को मुकम्मल करने का रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया इजहार। पुख्ता इरादे के साथ तालीम हासिल करने के बाइस मकसद हासिल होने का जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने किया इजहार। शहर निजामाबाद के आरबी विवियार सोसाइटी स्कूल में क़याम अमल में लाए गए तकरीब में अनुगु दयानंद रेड्डी ने की शिरकत व तलबा की जानिब से पूछे गए सवालात का तशफ़ी बख्श जवाब देते हुए कीमत बताई। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का रुकन असम्बली बी गाला गणेश गुप्ता के हाथों अज़ीमुश्शान इफ्तिताह। निजामाबाद शहर के बोधन रोड पर निजामाबाद शहर का सबसे जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का रुकन असम्बली निजामाबाद अर्बन बीगाला गणेश गुप्ता के हाथों अज़ीमुश्शान इफ्तिताह अमल में आया। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इंतजामिया डॉक्टर श्रीकांत, मोहम्मद अब्दुल हमीद, मोहम्मद सादुल्लाह, मोहम्मद मसूद, सैयद इमरान, मोहम्मद वाजिद ने तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करते हुए बताया कि दौरे हाजिर में मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला मरीजों के इलाज के लिए हैदराबाद और दूसरे बड़े शहरों का रुख करना पड़ता था, क्योंकि निजामाबाद शहर के हॉस्पिटल जोन में भी इतनी जदीद टेक्नोलॉजी दस्तयाब नहीं थी। लेकिन अब सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हर मर्ज में मुब्तला मरीज के लिए असरी तिब्बी सहूलतें दस्तयाब है। मर्द, खवातीन, बच्चों के जुमला अमराज का असरी इलाज सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में दस्तयाब है। रुकन असम्बली निजामाबाद अर्बन बीगाला गणेश गुप्ता ने हॉस्पिटल मैनेजमेंट को मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इफ्तिताही तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से मियां निधुकिरण, तेलंगाना रेडको चेयरमैन एस अलीम, नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, डिप्टी मेयर इदरीस खान, मेहमानान एजाजी की हैसियत से डॉक्टर ई रविंद्र रेड्डी, चेयरमैन मेडिकल काउंसिलिंग तेलंगाना, डॉक्टर के सुभाष, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सदर निजामाबाद, डॉक्टर जय तिरुपति राव, IMA जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर गोपी किशन, थाना जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर जय प्रकाश, अमृता लक्ष्मी हॉस्पिटल डॉक्टर कविता रेड्डी, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट के अलावा ताहिर बिन हमदान, अर्बन इंचार्ज कांग्रेस, मोहम्मद शकील अहमद फाजिल सदर टाउन मजलिस निजामाबाद, मोहम्मद रियाज अहमद नुमाइंदा कॉर्पोरेटर डिवीजन नंबर 32, मोहम्मद मुस्तासिर नुमाइंदा कॉर्पोरेटर डिवीजन नंबर 33, अब्दुल गफूर मुकीम, अब्दुल अली, जकीउद्दीन, मिर्जा अफसर बेग, सरफराज अहमद खान के अलावा खुदरतुल्लाह खान, इकबाल पटेल सदर फलाही कमेटी मदीना मस्जिद, यूसुफ खान, मजहर पटेल साबिक कॉर्पोरेटर फुलांग, तारिक अंसारी रियासती सेक्रेटरी टीआरएस पार्टी के अलावा दीगर मेहमानों ने शिरकत करते हुए मुबारकबाद पेश की। बीजेपी फिरका परस्त जमात मुल्क की नजरें चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव पर मरकूज है। एमएलसी के कविता ने सदर जिले टीआरएस पार्टी एमके मुजीबुद्दीन के हल्फबरदारी तकरीब से किया खिताब।
बीजेपी फिरका परस्त जमात मुल्क की नजरें चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव पर मरकूज है। इन ख्यालात का इजहार कलवा-गुंटला कविता एमएलसी ने सदर जिले टीआरएस पार्टी एम के मुजीबुद्दीन की हल्फ बरदारी तकरीब में खिताब करते हुए किया। प्रशांत रेड्डी रियासती वज़ीर इमारत और शोरा ने हल्फ दिलाया। कविता ने खिताब करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना बरखी, पानी, तालीम, सेहत और दीगर मुख्तलिफ शोबों में तेजी से तरक्की करते हुए मुल्क में नंबर 1 रियासत बनकर उभर रही है। अवाम बीजेपी की नाकाम पॉलिसियों से आजिज हो चुकी है। मुल्क की अवाम की नजरें केसीआर की तरफ लगी है। इन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से राज्यसभा में तेलंगाना के ताल्लुक से दिया गया बयान हैरान करने वाला है। बीजेपी हुकूमत मुल्क में फिरका परस्ती को बढ़ावा दे रही है। मरकजी बीजेपी हुकूमत 3 साल से तेलंगाना रियासत को नजरअंदाज कर चुकी है। तेलंगाना रियासत को कोई माली इमदाद हासिल नहीं हुई। इसके बावजूद कोरोना के दौर में बगैर रुकावट अवाम तक तमाम सहूलतें पहुँचाई गई, जिसकी नजीर नहीं मिलती। मुख्तलिफ स्कीमात को कामयाबी के साथ रूबेमल में लाया जा रहा है। हुकूमत की स्कीमात को अवाम तक पहुँचाने और इन्हें वाकिफ करवाने की जिम्मेदारी टीआरएस पार्टी के कारकुनों की है। इन्होंने एम के मुजीबुद्दीन की पार्टी के लिए अपने आप को वक्फ कर देने की सताइश की और इसी वजह से केसीआर ने इन्हें ओहदे से नवाजा है। जिले कामारेड्डी में 1,70,000 रुकनियात मुकम्मल कर ली गई है। मिशन काकतिया स्कीम के तहत जिले कामारेड्डी में 1,252 तालाबों को 450 करोड़ रुपए खर्च से मरम्मत की गई। 171 करोड़ रुपए की लागत से 42 चेक डैम की तामीर अमल में लाई गई। इस मौके पर रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी, अरकान असम्बली गंपा गोवर्धन, हनुमान शिंदे, सुरेंद्र, पीवी पाटिल, रुकने पार्लियामेंट, सदर नशीन, जिले परिषद दफेदार शोभा राजू, डी राजेश्वर, तारिक अंसारी, एस अली, मोहम्मद जमीरुद्दीन, सदर जिले वक्फ कमेटी अरकान, मोहम्मद नसीरुद्दीन, मिर्जा हफीज बेग, इमरान मुहियुद्दीन, मोहम्मद अमजद, मोहम्मद सलीमुद्दीन, सैयद मसूद अली वो दीगर मौजूद थे। తెలంగాణ రాష్ట్రం సంక్షేమంలో నంబర్ 1, విద్యుత్ సరఫరాలో నంబర్ 1, తలసరి విద్యుత్ వినియోగంలో నంబర్ 1, 24 గంటలు ఉచిత విద్యుత్ రైతులకు ఇవ్వడంలో నంబర్ 1, మంచినీటి సరఫరాలో నంబర్ 1, గ్రామీణ అభివృద్ధిలో నంబర్ 1, ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల సేవల్లో నంబర్ 1, పట్టణ అభివృద్ధిలో నంబర్ 1, ఐటీ ఎగుమతుల వృద్ధి రేటులో నంబర్ 1, అదే విధంగా నీటిపారుదల రంగంలో నంబర్ 1, చెరువుల పునరుద్ధరణలో మనమే నంబర్ 1, రైతులకు పెట్టుబడి సాయం ఇవ్వడంలో మనమే నంబర్ 1, భూ రికార్డుల ప్రక్షాళనలో మనమే నంబర్ 1, ఆడపిల్లలకు పెళ్లిళ్ళు చేయడంలో మనమే నంబర్ 1, కేసీఆర్ కిట్ల విషయంలో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో ప్రసూతులు అయ్యేటటువంటి దాంట్లో మనమే నంబర్ 1, జర్నలిస్టులకు సాయం చేయడంలో మనమే నంబర్ 1, న్యాయవాదులకు సంక్షేమం చేయడంలో మనమే నంబర్ 1, అత్యధికంగా ప్రభుత్వ రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలలు పెట్టడంలో మనమే నంబర్ 1, ఇళ్లకు అత్యధికంగా డబ్బులు ఇవ్వడంలో మనమే నంబర్ 1, ప్రభుత్వం నుండి జీవాలు పంచడంలో అది గొర్రెలు కావచ్చు, చేపలు కావచ్చు, దేశంలో మనమే నంబర్ 1. అదేవిధంగా చేనేత, గీత, మత్స్యకారులకు, బొగ్గుగని కార్మికులకు, ఉద్యోగులకు అత్యధిక వేతనాలు ఇవ్వడంలో యావత్తు భారతదేశంలో ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రమే నంబర్ 1. కొన్ని విషయాలలో పాపం బీజేపీ వాళ్ళు కూడా నంబర్ 1 ఉన్నారు. మరి ఎండ్ల బీజేపీ వాళ్ళు నంబర్ 1 ఉన్నారో కూడా మనం ఒకసారి వినాలి. అబద్ధాలు చెప్పడంలో నంబర్ 1 బీజేపీ, మాయ మాటలు చెప్పడంలో నంబర్ 1 బీజేపీ, దొంగ వాగ్దానాలు చేయడంలో నంబర్ 1 బీజేపీ, ఫేక్ సర్టిఫికెట్లు ఇవ్వడంలో నంబర్ 1 బీజేపీ, ఫోటోలు ఫేక్ చేసి సోషల్ మీడియాలో పెట్టడంలో నంబర్ 1 బీజేపీ, వాట్సాప్ యూనివర్సిటీల నంబర్ 1 బీజేపీ, మతాల మధ్యలో చిచ్చు పెట్టడంలో నంబర్ 1 బీజేపీ, రైతులను మోసం చేయడంలో నంబర్ 1 బీజేపీ, పేదల మీద భారం మోపడంలో నంబర్ 1 బీజేపీ, బ్యాంకులను ముంచిన వాళ్లకు 1000 కోట్ల రుణాలు మాఫీ చేయడంలో నంబర్ 1 బీజేపీ, దేశ సంపదను అమ్మడంలో నంబర్ 1 బీజేపీ. ఎల్ఐసి నమ్ముతా ఉన్నారు. ఎందుకు అమ్ముతున్నారంటే ఇంతవరకు సమాధానం మోడీ ఎప్పుడు, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కేడీ కూడా ఎప్పుడు, ఎవరు కూడా చెప్తలేరు. ఎందుకంటే వాళ్ళు చేస్తున్న తప్పని వాళ్ళకి తెలుసు. కానీ మాయమాటలు చెప్పాలి, మభ్య పెట్టాలి, మతాల మధ్యలో చిచ్చు పెట్టాలి, ఓట్లు తీసుకోవాలి, మళ్ళా అధికారంలో రావాలనే ఆలోచన తప్పితే ఇంకొక ఆలోచన బీజేపీ వాళ్ళకి లేదు. మనం కన్సాలిడేట్ చేసుకోగలిగితే చాలా బాగుంటుంది. అట్లా చాలా గ్రామాల్లో ముఖ్యమంత్రి గారి చొరవ వల్ల, దయ వల్ల ఇవాళ పనులు జరుగుతున్నాయి, పెద్ద పెద్ద పనులు జరుగుతున్నాయి. రొటీన్ కార్యక్రమాలు ఏవైతే సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఉన్నాయో వీటిని మనం ప్రచారం చేసుకుంటూనే ఇంకా అడిషనల్గా కొత్త పనులు, డెవలప్మెంటల్ యాక్టివిటీస్ ఏమవుతున్నాయో ఆ పాకెట్లలో, ఆ గ్రామాల్లో మనం 80% మట్టుకు పోయే విధంగా కన్సాలిడేట్ చేయడానికి మా పార్టీ ఏ విధమైన సన్నాహం చేయాలి, ఏ విధమైన కార్యక్రమాలు తీసుకోవాలన్నది మీరు కూర్చొని మాట్లాడుకోవాలని చెప్పి నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా.
అట్లనే ఎమ్మెల్యేలందరినీ కూడా గౌరవ శాసనసభ్యుల్ని కన్సల్ట్ చేసుకొని ఒక 3 నెలలకు 4 నెలలకు ఒకసారి 6 నెలలకు ఒకసారి నియోజకవర్గ స్థాయి మీటింగ్, మండలాల మీటింగ్ 2 మంత్స్కి పెట్టుకుంటే కాన్స్టిట్యున్సీ మీటింగ్ ఒక 3 నెలలకు 4 నెలలకు 4 మంత్స్ అని విప్ గారు చెప్తా ఉన్నారు. 4 నెలలకు నియోజకవర్గ స్థాయి మీటింగ్ పెట్టుకొని सीनियर टीआरएस खायद सुमेर अहमद के फर्जन हादसे में जख्मी होने पर सदर जिले टीआरएस आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी ने इनकी रिहाइशगाह पहुंचकर की इयादत। रुकन असम्बली आर्मूर मिस्टर जीवन रेड्डी को सदर जिले टीआरएस की हैसियत से नामजद किए जाने के बाद कल पहली मरतबा निजामाबाद आमद के मौके पर इन्होंने हरकियाती कायद टीआरएस पार्टी सुमेर अहमद की रिहाइशगाह वाक़े खिला रोड पर पहुंचकर इनके फर्जन हादसे में जख्मी होने पर इयादत की। सुमेर अहमद ने मिस्टर जीवन रेड्डी का इस्तकबाल किया और रिहाइशगाह आमद पर शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर सदर नशीन जिले परिषद डी विठल राव, नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, नुमाइंदा चेयरमैन बल्दिया आर्मूर पंडित प्रेम, सदर जिले जमीयतुल उलमा हिंद निजामाबाद हाफिज मोहम्मद ले खान, मोहम्मद खालिद खान, सदर उर्दू प्रेस क्लब निसार अहमद, क्लासिक अख्तर अहमद के अलावा दीगर मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी की नुमाइंदगियों का असर जीजी कॉलेज में लेक्चरर्स के तखर्रुरात। शहर निजामाबाद के अटो नगर में 1800 गज जमीन पर पार्क के लिए अराजी की निशानदही व MSDP के तहत शहर में कॉलेजेस का क़याम। साबिक़ा कोऑप्शन मेंबर कांग्रेस खायद सैयद खैसर व कांग्रेस रियासती अखिलती जनरल सेक्रेटरी उबैद बिन हमदान का सहाफ़ती बयान। आज शहर में मौजूद कांग्रेस भवन में एक सहाफ़ती नशिस्त का एहतमाम रखा गया, जिसमें साबिक़ा कोऑप्शन मेंबर कांग्रेस खायद सैयद खैसर व रियासती अखिलती जनरल सेक्रेटरी उबैद बिन हमदान ने खिताब करते हुए बताया कि गुज़िश्ता 2 सालों से कांग्रेस पार्टी की जानिब से अखिलती अवाम के लिए पार्क, स्कूल, कॉलेजेस और जीजी कॉलेज में लेक्चरर्स के तखर्रुरात के लिए जिला कलेक्टर व दीगर जिम्मेदारों से नुमाइंदगी की जा रही थी, जिसके नतीजे में आज कांग्रेस पार्टी की नुमाइंदगी पर जीजी कॉलेज में असातिज़ा के तखर्रुरात, आटो नगर इलाके में 1800 गज जमीन पर पार्क की निशानदही वो MSDP के तहत शहर में कॉलेजेस का क़याम अमल में लाया जा रहा है। इन्होंने मज़ीद बताया कि आगे भी कांग्रेस पार्टी के कायदीन इसी तरह अवाम के मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे और इस मौके पर इन्होंने मुस्तक़बिल में कांग्रेस पार्टी की हिम्मत अफजाई करते हुए कामयाब बनाने की अपील की, ताकि वो अवाम के मसाइल को और बेहतर हल कर सके। इस मौके पर दीगर कांग्रेस कॉर्पोरेटर गड़गू रोहित, मोइन यूनुस व दीगर मौजूद थे। अल्लाह की फजल करम से कांग्रेस पार्टी की नुमाइंदगी पर अल्हम्दुलिल्लाह निज़ामाबाद गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जीजी कॉलेज के अंदर 2 पोस्टों के लिए 2 साल से लड़के जद्दोजहद कर रहे थे, वैकेंट प्लेसेस थे, बच्चों की ज़िंदगी से खेला जा रहा था। हमने कलेक्टर साहब से 5 मरतबा मुलाकात की, इस सिलसिले में 5 मरतबा लगातार मुलाकात करने की बात करते गए। कलेक्टर साहब बोले आखिर में मैं बुझा दिया, वो आखिरी में आ जाएगा, यानी पीर के दिन में मैं सुबह में कलेक्टर साहब से मुलाकात किया तो कलेक्टर साहब ने यही कहा कि वो लेटर ऑफ थोड़े दिन में 2-4 दिन के अंदर आ जाएगा, अब इतना एग्रेसिव मत होइए। मैं बता साहब एग्रेसिव की बात ये 2 साल हो गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह लेटर हमको आज मिल चुका है। 2 पोस्ट पॉलिटिकल साइंस के लिए इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम के लिए पॉलिटिकल साइंस के 2 जायदाद के उर्दू से इंशाअल्लाह तखर्रुरात अमल में आएंगे। इसके साथ साथ ये बेहतरीन कांग्रेस पार्टी की नुमाइंदगी है, सक्सेसफुल नुमाइंदगी पे काम हुआ है, ना ही उर्दू के लिए बल्कि इंग्लिश मीडियम के लिए जो वैकेंसी खाली थी पॉलिटिकल साइंस की वो भर्ती हो रही है। इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी हमारी जानिब से पार्टी की जानिब से 1983 में आटो नगर के अंदर पार्क के लिए 1800 गज जमीन पड़ी हुई थी, जिस पे नाजायज कब्जा हुआ था। उस सिलसिले में कलेक्टर साहब से बार-बार नुमाइंदगी की गई और हैदराबाद भी लेटर लिखा गया सेक्रेटरी को, चीफ सेक्रेटरी को। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1800 गज के ऊपर फेंसिंग के साथ पार्क का काम शुरू हो चुका है, पूरी फेंसिंग मुकम्मल हो गई है। 1983 से वो तो पड़ी हुई थी जमीन हो। पीयूसी कमेटी चेयरमैन आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी व जिले सदर टीआरएस को सीनियर कायद रफी कुरैशी की जानिब से तहनीत। कल बरोज़े चाशुमा शहर में मौजूद कैंप ऑफिस पर एमएलए आर्मूर जिले सदर टीआरएस जीवन रेड्डी की आमद के मौके पर जिले सदर ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश एक्शन कमेटी रफ़ी कुरैशी की जानिब से इनकी शालपोशी अंजाम दी गई। इनके साथ साथ अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता को भी तहनीत पेश की गई। इस मौके पर इनके हमरा सीनियर टीआरएस कायद सुमेर अहमद, नूडा डायरेक्टर अख्तर खान भी मौजूद थे। इन्होंने जीवन रेड्डी को सदर जिले बनाने पर खुशी का इजहार किया और बताया कि टीआरएस पार्टी एक सेकुलर जमात है, इसमें हर मजहब की तरक्की के लिए इक़दाम किए जाते हैं और जीवन रेड्डी साहब की सदारत में पार्टी और भी ज्यादा तरक्की की जानिब गामजन होने का इन्होंने इजहार किया। इस मौके पर टीआरएस के कॉर्पोरेटर्स व दीगर सीनियर कायदीन भी मौजूद थे। अपोजिशन जमातों की जानिब से कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर के मामले में रुकावट पेश करने के बावजूद भी सीएम केसीआर ने पुख्ता इरादों के साथ कालेश्वरम प्रोजेक्ट की
तामीर को मुकम्मल करने का रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने किया इजहार। रियासती वजीर इमारत और शौरा विमला प्रशांत रेड्डी ने दौरा करते हुए पहले मरहले के तौर पर जिले कामारेड्डी के मुकाम पर RNB गेस्ट हाउस का इफ्तिताह अमल में लाते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में रियासती वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाली कई तरक्याती फलाह स्कीमात की किसी दूसरी रियासत में नजर नहीं मिलती और इस मुनफरिद स्कीमात के बायस दुनिया भर में रियासत तेलंगाना तारीफें बटोरने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में ZP वाइस चेयरपर्सन शोभा, MP बीबी पाटिल, जिला कलेक्टर जितेश पाटिल, गवर्नमेंट वेब गोवर्धन, MLA सुरेंद्र, हनुमान शिंदे, म्यूनिसिपल चेयरपर्सन जहानवीर, वाइस चेयरपर्सन इंदु प्रिया, अवामी नुमाइंदे वहदेदारों ने शिरकत की। ब्रह्मांडమైన ఇంటిగ్రేటెడ్ డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫీస్ కాంప్లెక్స్, కలెక్టరేట్ కాంప్లెక్స్ కట్టుకొని దాన్ని కూడా ముఖ్యమంత్రి గారి కరకమలపై వారి చేతుల మీదుగా ప్రారంభోత్సవం చేసుకోవడం, ఇట్లా రోజు రోజుకు కామారెడ్డి జిల్లా కేంద్రానికి, కామారెడ్డి జిల్లాకి అన్ని వసతులు అంగులు సమకూరుతూ ఉన్నాయి. నేను ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వ విప్పు దంప గోవర్ధన్ గారికి, అట్లాగే గౌరవ ఎమ్మెల్యేలు, కామారెడ్డి జిల్లా ఎమ్మెల్యేలు షిండే గారికి, సురేందర్ గారికి, అట్లానే గౌరవ ఎంపీ బీవీ పాటిల్ గారికి, అందరికీ పెద్ద దిక్కైనటువంటి గౌరవ స్పీకర్ పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారికి నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. మళ్ళీ ఈరోజు RNB గెస్ట్ హౌస్ 2,80,00,000 రూపాయలతో 2,20,00,000 రూపాయలతో 4 సూట్లతో కూడినటువంటి మంచి ఒక గెస్ట్ హౌస్ని కూడా కట్టుకొని దాన్ని కూడా ప్రారంభోత్సవం చేసుకున్నాం. चीफ मिनिस्टर KCR की कामयाब तरीन क़ियादत में रूबे अमल में लाए जाने वाले तरक्याती फलाह स्कीमात से मुतासर होकर नंदीपेट मंडल बाजार कोतूर देहात के BJP, कांग्रेस व दीगर पार्टी से ताल्लुक रखने वाले कायदीन ने जिले TRS सदर, PUC कमेटी चेयरमैन आर्मी MLA जीवन रेड्डी के हाथों TRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में चीफ मिनिस्टर KCR की कामयाब तरीन क़ियादत में रूबे अमल में लाए जाने वाली तरक्याती फलाह स्कीमात से मुतासर होकर जिले TRS सदर, PUC कमेटी चेयरमैन आर्मी MLA जीवन रेड्डी की मौजूदगी में नंदीपेट मंडल बाजार कोतूर देहात से ताल्लुक रखने वाले BJP पार्टी के U देवेंद्र, चिन्ना मोहन, नरसैया और कांग्रेस पार्टी से R लक्ष्मण, T रवि और इसके अलावा BSP पार्टी से K संतोष और TDP पार्टी से बाबा गौड व आतरम साइलू ने TRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने पर रुकन असम्बली आर्मूर PUC कमेटी चेयरमैन जिले TRS सदर जीवन रेड्डी ने TRS पार्टी का खंडवा पहनाकर पुरजोर इस्तकबाल किया। पुख्ता इरादों के साथ तालीम हासिल करने के 22 मकसद हासिल होने का जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने किया इजहार। निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने मौसा मंडल के मुकाम पर वाक़ जिले परिषद हाई स्कूल में सदर मुदर्रिस के तौर पर खिदमत अंजाम देकर ओहदे से सुबुकदोश होने वाले रिटायर्ड HM रंगाराव के अरकान खानदान को अतिये के तौर पर दिए गए 14 लाख रुपए से जदीद तामीर करदा डाइनिंग हॉल, किचन शेड का इफ्तिताह अमल में लाते हुए इससे कबल स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा असातिज़ा साहिबीन की जानिब से शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर कलेक्टर ने तलबा से खिताब करते हुए कहा कि तलबा तालीमी मरहले के दौरान ही दिलचस्पी के साथ तालीम हासिल करते हुए आला ओहदे पर फाइज होकर अपने वालिदैन व जिले का नाम रोशन करने का इजहार करते हुए बताया कि हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम के तहत पहले मरहले के तौर पर 407 स्कूलों में प्रोग्राम को रूबे अमल में लाते हुए बुनियादी सहूलतों से आरास्ता करके सरकारी स्कूल्स में कॉर्पोरेट तर्ज के तौर पर तालीम फ्राहम की जाएगी। కాంప్లిమెంట్ అనేది ఉపాధ్యాయునికి చాలా గొప్పది. సో తప్పకుండా ఇక్కడ గారిని అదేవిధంగా ప్రజాప్రతినిధులు ఇక్కడ ఉన్న స్పీకర్ గారు కావచ్చు, మీ డిప్యూటీసీ గారు, మీ ఎంపీ గారు, సర్పంచ్ గారు, ఎంపీటీసీ గారు, SMC చైర్మన్, ఉప సర్పంచ్ గారు, మిగతా ప్రతి ఒక్కరు కూడా వారి వారి స్థాయిలో ఈరోజు ఈ స్కూల్ మీద ఇది మా స్కూల్, ఈ స్కూల్లో చదివే విద్యార్థులు మా విద్యార్థులు అనుకోవడం వల్లే నేను అనుకుంటున్నాను మన ఊరు మన బడి అనే కార్యక్రమాన్ని ముందుగా ఇక్కడ పూర్తి నామాన ఒక సంకల్పం, ఒక ప్రత్యేక పరిస్థితులు కనబడతా ఉన్నాయి. అంటే మన ఊరు మన బడిలో కూడా హై స్కూల్లో డైనింగ్ హాల్ ఉంది, యూరినల్స్ ఉన్నాయి, అదేవిధంగా ఫర్నిచర్ ఉంది. మీరు చెప్తుంటే
एक नजर वक्फे की ओर। हजरत सोफी कमाल खान, हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदिन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ 51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। बालकोंड हल्के के मुकाम पर वाक़ गटला मंडल के बट्टापुर देहात में अवामी नुमाइंदों व TRS कायदी ने CC रोड तामीर से मुताल्लिक़ अराज़ी पर भूमि पूजा अंजाम दी। जिले निज़ामाबाद बालकुंड हल्के के मुकाम पर वाक़ गटला मंडल के बट्टापुर देहात में रियासती वज़ीर इमारत और शोरा विमला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब मंजूर करदा 5 लाख रुपए के फंड से CC रोड तामीर से मुताल्लिक़ अराज़ी पर मंडल के अवामी नुमाइंदों व TRS कायदी ने TRS पार्टी मंडल सदर ए राजा पूर्णानंदम के ज़रिए निगरानी व मुकामी सरपंच के सदारत में रास्ते की तामीर से मुताल्लिक़ अराज़ी पर भूमि पूजा अंजाम दी। इस मौके पर दीगर अवामी नुमाइंदों ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव बट्टापुर देहात में CC रोड की तामीर के लिए 5 लाख रुपए फंड्स की मंजूरी अमल में लाते हुए और CC रोड तामीर से मुताल्लिक़ अराज़ी पर भूमि पूजा अंजाम देते हुए रास्ते की तामीर से मुताल्लिक़ कामों का आगाज अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में नायब सरपंच मौजी के सदर चुना सायना, SI सेल सदर एम गंगाराम, गंगाधर तिरुपति यादव, योगेंद्र बिन गंगाधर रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। शिवरात्रि के पेश नजर केदारेश्वर आश्रम में मुनाकिद होने वाले 5 यौम पूजा पाठ प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए महिला चेयरमैन अकुला ललिता को दावतनामा दिया गया। केदारेश्वर आश्रम में महाशिवरात्रि के पेश नजर मुनाकिद होने वाले 5 यौम पूजा पाठ प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए रियासती महिला चेयरमैन अकुला ललिता को दावतनामा दिया गया, जिस पर रियासती महिला चेयरमैन ने शिवरात्रि के मद्देनजर केदारेश्वर आश्रम में 5 यौम तक मुनाकिद होने वाले खुसूसी पूजा पाठ प्रोग्राम में शिरकत करने का इजहार किया। महाशिवरात्रि के पेश नजर केदारेश्वर आश्रम में मुनाकिद होने वाले पूजा पाठ प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए जिले TRS सदर PUC कमेटी चेयरमैन आर्मूर MLA जीवन रेड्डी को दिया गया दावतनामा। केदारेश्वर आश्रम में महाशिवरात्रि के पेश नजर मुनाकिद होने वाले पूजा पाठ प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए जिले TRS सदर PUC कमेटी चेयरमैन आर्मूर MLA जीवन रेड्डी को दावतनामा हवाले किया गया। इस मौके पर MLA के अफराद खानदान ने ब्रह्मा हमारा बाला योगी रामलू परिवारा जाका चौरिया को शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। शहर निजामाबाद के RB VVR सोसाइटी स्कूल में क़याम अमल में लाए गए प्रोग्राम में अनुगु दयानंद रेड्डी ने की शिरकत और तुलबा की जानिब से पूछे गए सवालात का तशफ़ी बख्श जवाब देते हुए की हिम्मत अफजाई। जिले निजामाबाद के RB VVR सोसाइटी स्कूल में अनुगु दयानंद रेड्डी शिरकत करते हुए पहले मरहले के तौर पर राजा बहादुर वेंकटना रामा रेड्डी के मुजस्समे पर फूलमालाएं पहनाते हुए भरपूर खराज खिदमत पेश की। वातज़ा इन्होंने कमेटी मेंबरान के जानिब से क़याम अमल में लाए गए प्रोग्राम से खिताब करते हुए बताया कि तमाम तलबा दिलचस्पी के साथ तालीम हासिल करते हुए अपने मुस्तकबिल को शानदार बनाने का इजहार किया और इस मौके पर तलबा की जानिब से पूछे गए सवालात पर तशफ़ी बख्श जवाब देते हुए इनकी हिम्मत की गई। इस प्रोग्राम में सोसाइटी सदर A अमृता रेड्डी, सेक्रेटरी L गोवर्धन रेड्डी, अलम बिना कमेटी चेयरमैन रुकमा रेड्डी, स्कूल के चेयरमैन C नरेंद्र रेड्डी, हॉस्पिटल कमेटी चेयरमैन K श्रीनिवास रेड्डी, विमेंस वेलफेयर कमेटी चेयरमैन M स्वरूपा रानी, जॉइंट सेक्रेटरी A अमरजीत रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। మన పిల్లలు కూడా చాలా ఇంప్రెస్ అయ్యారు, తర్వాత ఇన్స్పైర్ కూడా అయ్యారు। మన పర్పసే అది। సార్ కూడా ప్రాక్టికల్ మనిషి అనిపించింది నాకు, ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది సార్ అంబానీ కంటే కలాం ఎట్లా గొప్పవారన్నారు, నాకు కూడా సార్ ఈజ్ ఏ కలాంని నేను ఇష్టపడతాను అనిపిస్తుంది। సార్ మా రిలేటివ్ అయినందుకు కూడా నేను చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను। Very important, of course, it's going on for many decades. In fact, it's also said that you can say 200 years back we used to export to many countries and our economy was the highest, means the strongest economy in the world. That was few hundred years back, but then later on so many people, kings or whoever, they have invaded our country. Then our
So since then, some developments have started by every government. These developmental activities, industrialization of country, has been initiated. भैंसा शहर के ग्लोबल मोरल हाई स्कूल स्टूडेंट यूनिट की जानिब से पल्स पोलियो 2 रोजा शोर बेदारी मुहिम अमल में लाई गई। भैंसा शहर के ग्लोबल मोरल हाई स्कूल स्टूडेंट यूनिट की जानिब से पल्स पोलियो 2 रोजा शोर बेदारी मुहिम अमल में लाई गई। तुलबा का एक वफद गुरु कारवा नर्सिंग होम पहुंचकर डॉक्टर रामाकृष्णा गौड़ से मुलाकात करते हुए पोलियो से मुतालिक मुकम्मल जानकारी हासिल की। बातजा भैंसा शहर के मुख्तलिफ इलाके अवैसी नगर, असद बाबा नगर, अकबर बाबा नगर के अलावा दीगर इलाकों में घर घर पहुँच पोलियो की अहमियत से वाकिफ करवाया। इस यूनिट में अनम फातिमा, सिद्रा फरजीन, मिसबा इराम, आयशा बेगम, अफशा तबस्सुम, अर्शिया बेगम, अलीना सदफ, इर्तिशाम अकबर, शेख अजीम, शेख अबरार, शाजिब के अलावा दीगर मौजूद थे। कर्नाटक हिजाब मामले की दुनिया भर में गूंज, हिजाब पाबंदी के खिलाफ एहतजाज, हुकूमत के फैसले से दस्तबरदारी पर जोर। कर्नाटक हिजाब मामले ने अब दुनिया भर में एहतजाज की सूरत हाल पैदा कर दी और दुनिया के कई ममालिक में हिंदुस्तानी सिफारतखानों और कौंसिल खानों के रूबरू हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ मुजाहरों का सिलसिला शुरू किया जा चुका है। अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, टेक्सास, मिशिगन और दीगर शहरों में भी हुकूमत कर्नाटक के फैसले के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि वो अपने फैसले से दस्तबरदारी इख्तियार करते हुए तुलबात की तालीम में पैदा की जाने वाली रुकावटों को दूर किया जाए। अमेरिका के अलावा बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, बांग्लादेश और दीगर ममालिक में भी हिजाब के मुतालिक हुकूमत कर्नाटक की जानिब से इख्तियार करदा मौक़िफ़ की शिद्दत से मुखालिफत करते हुए हुकूमत के फैसले की सरजनश करते हुए इसे मजहबी आज़ादी के हक को छीनने के मुतरादिफ इक़दाम करार दिया जा रहा है। दुनिया भर के कई ममालिक में हुकूमत कर्नाटक के फैसले के खिलाफ जारी एहतजाज और मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद हिंदुस्तानी कौंसिल खानों और सिफारत खानों के रूबरू एहतजाज के मुतालिक तमाम तर सोशल मीडिया के जरिए अवाम तक पहुंचने लगी है और कहा जा रहा है कि दुनिया के दीगर ममालिक में रहने वाले हिंदुस्तानी शहरियों की जानिब से सूरत हाल पर तफक्कुरात का इजहार करने के अलावा हिंदुस्तानी शहरियों की मजहबी आज़ादी को महफूज रखने का मुतालबा किया जा रहा है। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, डलास, शिकागो के अलावा अमेरिका की कई रियासतों और शहरों में हिजाब पर आयद की गई पाबंदी पर शदीद रद्दअमल जाहिर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अगर हुकूमत कर्नाटक की जानिब से फैसले से दस्तबरदारी अख्तियार नहीं की जाती है और तुलबा को हिजाब के साथ तालीमी इदारों में दाखिले की इजाजत फ्राहम नहीं की जाती है तो ऐसी सूरत में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में रहने वाले हिंदुस्तानी शहरियों की जानिब से मुसलसल तवील मुद्दती एहतजाजी मंसूबे का ऐलान किया जाएगा और मुल्क के मौजूदा हालात में दुनिया के दीगर ममालिक में हिंदुस्तानी सिफारत खानों और कौंसिल खानों के रूबरू इस तरह के एहतजाज खारिजा ताल्लुकात के लिए बेहतर नहीं होंगे। जिले परिषद दफ्तर में ZP चेयरमैन विठल राव की सदारत में ज़राअत, दही तरक्की, तालीम व तिब व महिला चाइल्ड के फलाही कामों के मुतालिक तबादले ख्याल किया गया। जिले परिषद दफ्तर में ZP चेयरमैन विठल राव ने इजलास मुनक़िद करते हुए ज़राअत, दही तरक्की, तालीम व तिब और महिला व चाइल्ड के फलाही कामों के मुतालिक तबादले ख्याल करते हुए बताया कि ज़राअत पर मबनी उसूलों के मुतालिक से किसानों को शौर बेदारी अमल में लाते हुए इन्हें किसी किस्म की दिक्कत न होने के लिए AEO की जानिब से मदद फ्राहम की जाए। इसी तरह से महकमे सेहत के मुतालिक बात करते हुए कोविड केसेस के तहत हॉस्पिटल में शरीक अफराद की तादाद के बारे में जानकारी हासिल करने के अलावा डेंगू केसेस के ताल्लुक से जिम्मेदार अहदेदारों से वाकिफियत हासिल करने और हॉस्पिटल से रुजू होने वाले मरीज को तिब्बी इमदाद फ्राहम करने का इजहार किया। इन्होंने मजीद कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा मुतवाज़न ग़िज़ा हामिला ख़वातीन व बच्चों को फ्राहमी अमल में लाने के ताल्लुक से जिम्मेदार अहदेदारान, सुपरवाइजर, CDPO दीगर मराकिज़ की तनख़ी अमल में लाने की हिदायत दी। ఏదైతే స్థాయి సంఘ సమావేశాలకు నిర్వహించే అవి అనివార్య కారణాల వల్ల పోస్ట్ పోన్ కావడం జరిగింది। ఆ స్థాయి సంఘ సమావేశాలు ఈరోజు 5 సంఘాలు ఉండే నిర్వర్తించినాము। దీంట్లో ముఖ్యంగా ఈరోజు చర్చించిన దాంట్లో ముఖ్యంగా విద్య, వైద్యము ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ ఐటమ్స్ కాబట్టి వైద్యంలో చూసుకుంటే ఈరోజు కరోనా కూడా మనకు మటుమాయమైనట్టే వెనుకబడిపోయింది, పెద్ద కేసులు ఏం లేవు। అట్లాగే విద్యలో ఏదైతే విద్యని మన TRS గవర్నమెంట్ కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రవేశపెట్టిండ్రో అది భారతదేశంలోనే ఒక ఆదర్శ స్కీము। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर।
बीजेपी फिरका परस्त जमात मुल्क की नजरें चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव पर मरकूज है। एमएलसी के कविता ने कामारेड्डी जिले सदर के तौर पर एमके मुजीबुद्दीन की हल्फबरदारी तकरीब से किया खिताब। चीफ मिनिस्टर केसीआर की कामयाब तरीन क़यादत में रूब अमल में लाए जाने वाले तरक्याती फलाह स्कीमों से मुतासर होकर नंदीपेट मंडल बाजार कोतूर देहात के बीजेपी कांग्रेस व दीगर पार्टी से ताल्लुक रखने वाले कायदीन जिले टीआरएस सदर पीयूसी कमेटी चेयरमैन आर्मी मिले जीवन रेड्डी के हाथों टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। अपोजिशन जमातों की जानिब से कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर के मामले में रुकावट पेश करने के बावजूद भी सीएम केसीआर ने पुख्ता इरादों के साथ कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर को मुकम्मल करने का रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया इजहार। पुख्ता इरादे के साथ तालीम हासिल करने के बाईस मकसद हासिल होने का जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने किया इजहार। शहर निजामाबाद के आरबी विवियार सोसाइटी स्कूल में क़याम उम्र में लाए गए तकरीब में अनुगु दयानंद रेड्डी ने की शिरकत व तुलबा की जानिब से पूछे गए सवालात का तशफ़ी बख्श जवाब देते हुए की हिम्मत बताई। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।